ऐसा भी हो सकता है। हम ये कहना चाहते हैं, जब हम अपने घर में ये वाली बात देखते हैं कि जो सेवा करता है वो ही पाता है, ठीक वैसे ही जो भगवान के चरणों की सेवा में लगा रहता है, जो भगवान के गुणगान करता रहता है और भगवान के कहे अनुसार ही चलता है, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा ही करता है और जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही चलता है, ऐसे व्यक्ति को ही जिनेंद्र भगवान की वो ज्ञान की संपदा प्राप्त होती है। कहते हैं ज्ञान और कर्म जब एक हो जाते हैं, ज्ञान और कर्म जब एक हो जाते हैं तब ही उसे सही ज्ञान समझा जाता है। ज्ञान और कर्म एक नहीं है। कोई व्यक्ति कहता है सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सिगरेट पीने से व्यक्ति की 5 मिनट आयु घट जाती है। अगर कोई ऐसा उपदेश देता है और 100 बार उपदेश देता है और 100 बार उपदेश देने के बाद भी रात्रि को जा करके सिगरेट पीता है, तो इसके ज्ञान में और कर्म में अंतर है। बोलता कुछ और है और करता कुछ और है, और ज्ञान में और कर्म में अंतर है, तो ये ज्ञान है ही नहीं, ये तो बकवास है। जैसे कि पिक्चरों में, फिल्म में हीरो दिखाते तो कुछ और हैं और होते कुछ और हैं, इसलिए उन्हें अभिनेता कहते हैं। अभिनेता का मतलब जो है कुछ और दिखते हैं कुछ और, उन्हें ही कहते हैं अभिनेता। और अगर वो व्यक्ति जो उपदेश कुछ और देता है और करता कुछ और है, ये भी अभिनेता से कम नहीं है, अभिनेता ही है, ये ज्ञानी नहीं है। अगर हम इन्हें ज्ञानी कहते हैं तो वो एक गलत धारणा है। जैसे कि ज्ञानी किसकी कीमत करता है, आप जरा वेश्याओं पे नज़र डालें। वेश्याएं अगर किसी को पसंद करती हैं तो धनिक व्यक्ति को पसंद करती हैं। जिनके पास धन होता है उन्हें ही वेश्याएं पसंद करती हैं, हर किसी को पसंद नहीं करती। जब तक धन है तभी तक तुम्हें पसंद किया जाता है वेश्याओं के द्वारा। जिस दिन तुम्हारी जेब का धन खत्म हो जाएगा, वेश्याएं तुम्हें बाहर निकाल के फेंक देंगी। वेश्याएं किसकी हैं? धनिक व्यक्तियों की। वेश्याएं धनिक व्यक्तियों को चाहती हैं, वेश्याएं धनिक व्यक्तियों को चाहती हैं। और लोग कभी दुर्बल लोगों को नहीं चाहते, मजबूत लोगों को चाहते हैं। जैसे कि अभी संसद के चुनाव हुए, अभी संसद के चुनाव हुए तो लोगों ने मोदी को भी देखा, लोगों ने राहुल को भी देखा, दोनों को देखा और दोनों की ताकत को देखा कि इसमें कितनी ताकत है, इसमें कितनी ताकत है, ये कितनी ताकत का प्रयोग कर सकता है और ये कितनी ताकत का प्रयोग कर सकता है। दोनों ने अपनी अपनी ताकत का प्रयोग दिखाया और जिसमें ज़्यादा ताकत हुई लोगों ने उसको अपना समर्थन बनाया, लोग उसी के साथ हुए। हम ये कहना चाहते हैं, लोग ताकतवर लोगों के साथ होते हैं, कमज़ोर लोगों के साथ लोग नहीं होते। कमज़ोर लोगों के साथ कमज़ोर हुआ करते हैं और कमज़ोर भी कमज़ोर लोगों के साथ नहीं रहना चाहते। कमज़ोर लोग भी ताकतवर लोगों के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए ये कहें, जैसे वेश्याएं निर्धन को छोड़ करके धनिक के साथ रहना चाहती हैं, ऐसे ही लोग कमज़ोर के साथ न रह करके ज्ञानियों के साथ अथवा ताकतवर लोगों के साथ रहना चाहते हैं। लोग दुर्बलों के साथ नहीं रहना चाहते। और पक्षी भी उस पेड़ पर नहीं रहना चाहते जिस पेड़ पर फूल नहीं लगते। पक्षी भी उस पेड़ पर अपना घोंसला नहीं बनाते जिस पेड़ पर पत्ते नहीं लगते। पक्षी भी उस पेड़ पर अपना घोंसला नहीं बनाते जिसमें फल नहीं लगते। और जहाँ फूल फल पत्ते नहीं लगते, पक्षी भी उस पेड़ को छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसे ही ज्ञान भी वहीं होता है जहाँ संस्कार होते हैं। ऐसे ही ज्ञान भी उसी को प्राप्त होता है जिसके जीवन में संस्कार होता है। जिसके जीवन में संस्कार नहीं होता उसे ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए संस्कार होना जरूरी है। और अगर हमारे अंदर संस्कार नहीं है, हम कहते कुछ और है, करते कुछ और है, कर्म और ज्ञान का मेल नहीं है, तो तुम ज्ञानी भी नहीं हो। इसलिए ज्ञान वहीं रहेगा जहाँ संस्कार होगा। वेश्याएं वहीं रहेंगी जहाँ धन होगा, लोग वहीं रहेंगे जहाँ ताकत होगी।
और पक्षी वहीं रहेंगे जहाँ फल फूल पत्ते होंगे जिस पेड़ पर। ऐसे ही ज्ञान भी वहीं रहेगा जहाँ अच्छा संस्कार होगा, अच्छा व्यवहार होगा, अच्छा गुण होंगे। अच्छे गुण अगर हमारे अंदर होंगे, ज्ञान हमारे अंदर समावेश करेगा। इसलिए अच्छे गुणों को अपने जीवन में लाना बहुत जरूरी है। और जब तक अच्छे गुण हमारे जीवन में नहीं आएंगे, तब तक हम ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकते। ज्ञान में और अज्ञान में यही अंतर है। ज्ञानी सबसे ऊंचा लक्ष्य बना करके मोक्ष की यात्रा करता है। ज्ञानी सबसे ऊंचा लक्ष्य बना करके मोक्ष की यात्रा करता है और धीरे धीरे चलता एक दिन मोक्ष की डगर पे पहुंच जाता है। एक दिन मोक्ष में खुद ही पहुंच जाता है। अज्ञानी का कोई लक्ष्य ही नहीं हुआ करता। अज्ञानी का कोई लक्ष्य नहीं होता। जिनका लक्ष्य नहीं होता है वे सिर्फ मरते हैं, कभी जी नहीं सकते। और जिनका लक्ष्य होता है वे लक्ष्य को प्राप्त करते हुए एक दिन जीते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान हमारे जीवन में लक्ष्य तैयार करता है। ज्ञान ही हमारे जीवन में अच्छे और सबसे अच्छे लक्ष्य को तैयार करता है। इसलिए वो ज्ञान होना मेरे जीवन में बहुत ज़रूरी है, जिस ज्ञान की तलाश में हम रहते हैं। बांटे ज्ञानी ज्ञानिया हो अज्ञानी अज्ञानिया, होगा जो दे वहिया होगा दे जो वहिया। संगति करना ज्ञानी की कभी नहीं अज्ञानी की। ज्ञानी से मिलकर मन खुश हो जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। आइए, हमें अज्ञानियों की कभी संगति मिलती है, हम अज्ञानियों के बीच में बैठते हैं, देखो वो किस तरह की बात करते हैं। और कभी ज्ञानियों के बीच में बैठिए, वो देखिए किस तरह की बात करते हैं। तो ज्ञानी हमेशा तत्व की बातों में अपना दिमाग लगाता है। ज्ञानी हमेशा ऊंची बातों में अपना दिमाग लगाता है और अज्ञानी विषय भोगों में अपना मन लगाता है। अज्ञानी कभी हंसी ठट्टे में अपना समय गुजारता है, ज्ञानी आनंद के लिए अपना जीवन गुजारता है। दोनों में यही अंतर है। ज्ञानी है क्योंकि ज्ञान में जो श्रद्धा नहीं रखते, जो विश्वास नहीं रखते, परमात्मा के ज्ञान में अथवा परमात्मा में जो विश्वास नहीं रखते, वे कभी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं करते। इसलिए श्रद्धा और विश्वास तो रखना ही पड़ता है। और हर व्यक्ति को किसी ना किसी में विश्वास रखना पड़ता है। जो भी चीज़ पाना चाहते हो, पहले उस पर विश्वास करना ही पड़ता है। जो भी पाना चाहते हो, आप कुछ भी सही, आप दुनिया में कोई भी चीज़ पाने का प्रयास करें, आपको विश्वास तो करना ही पड़ता है। जैसे दूध पीने से ताकत आती है। कहो तुमने पी के तो देखा नहीं, फिर तुमने कैसे विश्वास कर लिया? विश्वास तो करना ही पड़ेगा। और आपने विश्वास किया है, फिर उसे तुमने प्राप्त किया है, एक दिन तुम भी ताकतवर हो जाते हो। तब तुम्हें पता चलता है कि दूध पीने से ताकत, जहर खाने से मृत्यु हो जाती है। तुमने कभी खाया तो है नहीं, फिर तुमने कैसे विश्वास कर लिया? तो पहली बार जो भी किया जाता है वो विश्वास पर ही होता है। पहली बार जो भी किया जाता है वो विश्वास पर ही होता है। लेकिन दूसरी बार जो कुछ भी किया जाता है वो अनुभव पर निर्भर करता है। पहली बार तो हमें विश्वास ही करना पड़ता है। कुछ भी, जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हमें टीचर पे विश्वास करना पड़ता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी दवा पे विश्वास करना पड़ता है, डॉक्टर पे विश्वास करना पड़ता है, वरना कोई इलाज ही ना करे। इसलिए हर किसी पे विश्वास करना पड़ता है। गुरुओं के पास जाते हैं तो विश्वास करना पड़ता है, परमात्मा के पास जाते हैं तो भी विश्वास करना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास हम यही विश्वास करके जाते हैं कि ये डॉक्टर हमें स्वस्थ कर देगा, हमें ये जानता है। इसलिए हम स्वस्थता की कामना डॉक्टर के पास रखते हैं। लेकिन
किसी परमात्मा के चरणों में जाते हैं अथवा गुरुओं के चरणों में जाते हैं, वहाँ हम ज्ञान की भावना करके जाते हैं, ज्ञान पाने की इच्छा से जाते हैं। वहाँ ज्ञान का विश्वास हमें रहता है कि हम गुरुओं के पास आए हैं, हमें निश्चित ज्ञान की प्राप्ति होगी और हमें गुरु ज्ञान देंगे। दुनिया के कितने भी कार्य हों और दुनिया के कितने भी कार्य हों, हर कार्य विश्वास पर ही टिका होता है। इसलिए हम परमात्मा पे विश्वास करें, और परमात्मा पे अगर हमने विश्वास किया है, परमात्मा का विश्वास लेकर के श्रद्धान किया है, तो निश्चित मानिए हम एक दिन परमात्मा को पा सकते हैं। वरना परमात्मा को पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम कभी दिल की सुनते हैं, कभी दिमाग की सुनते हैं, लेकिन अगर दोनों में ही द्वंद्व हो जाए, दोनों में ही द्वंद्व होने लगे, प्रारंभ में शुरू में व्यक्ति के पास दिल की आवाज़ भी आती है, व्यक्ति के पास दिमाग की आवाज़ भी आती है, और दोनों की आवाज़ में कभी दिल की आवाज़ ठंडी पड़ जाती है तो दिमाग की आवाज़ तेज हो जाती है, और कभी दिमाग की आवाज़ ठंडी पड़ जाती है तो दिल की आवाज़ तेज हो जाती है। दोनों में ही संघर्ष जिंदगी भर चलता ही रहता है। लेकिन पते की बात यह है, अगर दिल और दिमाग दोनों की बातों में द्वंद्व तो आप किसकी बात को मानोगे? तो हम ये कहें, आखिर दिल की ही बात माननी चाहिए। दिमाग आज है, कल पता नहीं सही रहेगा या नहीं रहेगा। दिमाग कितने दिन तक चलेगा? दिल जिंदगी भर चलेगा, और दिल की बात निकलेगी वो परमात्मा की होगी। दिल से निकली हुई बात परमात्मा की होती है, और दिमाग से निकली हुई बात कर्म की हुआ करती है। इसलिए कर्म की बात को मानने पर हमें फिर संसार में भटकना पड़ता है, और परमात्मा की बात को मानने पर हम संसार से निकल जाते हैं। इसलिए ज्ञान की बात यही है कि दिल और दिमाग में अगर द्वंद्व हो जाए तो दिल की बात को मान लेना, दिमाग की बात को मत मानना, क्योंकि दिल की बात परमात्मा तक ले जाती है, और परमात्मा तक पहुंचने पर ही हमारा जीवन सफल होता है। जय बोलिए महावीर भगवान ने। मानेगा ज्ञानी और दिमाग की अज्ञानी, दिल की मानेगा ज्ञानी और दिमाग की अज्ञानी। कहते सारे ज्ञानी, कहते सारे ज्ञानी, कहते हैं सारे ज्ञानी, कहते हैं सारे ज्ञानी। और दिल में दिलवर पाएगा, और दिल में दिलवर पाएगा, ये दिमाग भटकाएगा। दिल में दिलवर पाएगा, और ये दिमाग भटकाएगा। मन की मनमानी हो, मन की मनमानी भव मरण कराए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होंगी अनहोंगी हो, होंगी अनहोंगी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। दिल की मानेगा ज्ञानी और दिमाग की अज्ञानी। दिल की मानेगा ज्ञानी और दिमाग की अज्ञानी। और कहते हैं सारे ज्ञानी, कहते हैं सारे ज्ञानी, कहते हैं सारे ज्ञानी, और कहते हैं सारे ज्ञानी। हर इंसान को बढ़िया दिमाग मिलाए, हर इंसान को बढ़िया दिल मिलाए, बढ़िया दिल मिलाए, बढ़िया दिमाग मिले, ये जरूरी नहीं है। और बढ़िया दिमाग हो ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन दिमाग मिला सबको है, दिल मिला सबको है। दिल हमेशा बढ़िया है, दिमाग कभी बढ़िया होता है, कभी बढ़िया नहीं होता। जब दिल की मान लेता है तो दिमाग बहुत अच्छा हो जाता है, और जब दिल की नहीं मानता है, अपनी मनमानी करता है, उस समय दिमाग खराब होता है।
विचार करें, जितने भी पागल होते हैं उनसे जरा विचार करिए, उनको देखिए जा करके, उनका एक एक का निरीक्षण करिए, एक एक का सर्वेक्षण करिए, आपको पता चलेगा ये इसलिए पागल हुए हैं कि उन्होंने मनमानी की है। मनमानी करने वाले पागल हो जाते हैं, पागल होते हैं, वे ही पागल होते हैं जो मनमानी करते हैं। दिल की मानने पर कभी भी मनमानी होती ही नहीं। दिल की मानने वाला तो व्यक्ति कोई संत पुरुष होता है, दिल की मानने वाला व्यक्ति सबको दिल से अच्छा लगता है। ध्यान दें, दिल की मानने वाले दिल से अच्छे लगते हैं। जो दिल की मानते हैं, दिल का अनुकरण करते हैं, हृदय की बात को स्वीकार करते हैं, हृदय की बात को ही अपने जीवन का चरित्र बनाते हैं, हृदय की बात को ही जीवन में साकार बनाते हैं, वे लोग हर दिल को भाते हैं। मन की करने वाले लोग, मनमानी करने वाले लोग किसी के भी दिल को नहीं भाते। अरे किसी को छोड़ो, वो खुद अपने दिल को नहीं भाता। दुनिया की तो छोड़ो, पड़ोसी को क्यों भाएंगे। आप समझते हैं हम अपनी मनमानी करें और हम अपनी पत्नी को अच्छे लगते हैं? जरा पत्नी से दिल से पूछिए, पत्नी खुद कहेगी मुझे तुम अच्छे नहीं लगते। तुम जरा सिगरेट पी के देखिए, सिगरेट पिए, पत्नी के सामने शराब पिए और सिगरेट पीजिए, अथवा और कोई स्मोकिंग करिए, भांग खाइए, अथवा अफीम खाइए, अथवा और कोई ऐसे कार्य करिए जो अयोग्य हैं। आप फिर पत्नी से पूछिए, आप दिल से बताइए हम आपको अच्छे लगते हैं कि नहीं। पत्नी खुद कहेगी कि तुम हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन फिर भी वो आपके साथ रहती है, आपके अनुसार चलती है, आपके अनुसार बोलती है, आपका सारा काम करती है, आपकी सेवा करती है। इसका मतलब है आप मन से तो वो अच्छे लगा रही है, लेकिन दिल से अच्छे नहीं लगती। मन मानी करने वाले लोग चंद लोगों को मन से अच्छे लगते हैं, मन से। और मन उसे कहते हैं जो हमेशा झूठ का सहारा लेकर के खुश होता है। मन उसे ही कहते हैं। मन वही है जो झूठों को भी सच मान ले। दिल वह है जो झूठे को सच कभी भी ना माने। मन हमेशा भटकाता है। अगर आपने दिल की नहीं मानी, मन की मानी, तो समझिए आप भटकते हुए हैं और आप भटकेंगे।